बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौसम खान और मैं हूँ मौसम खान। कल मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि जो कैंसेरियन लोग होते हैं, ख़वातीन व हज़रात, उनके बारे में आप एक वीडियो बनाएं और बताएं कि कैंसेरियन लोग ज़िंदगी में क्या लेकर आते हैं, क्या भुगतते हैं, क्या चीज़ें वो उनके साथ होती हैं। तो मैं कैंसेरियन पर ही आज एक नोट बनाएंगे, हम एक बात करेंगे और आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, क्योंकि प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल ही और है और बातें हाँकना और है। वो तमाम लोग जो 21 जून से लेकर 21 जुलाई तक पैदा हुए हैं, ये बाय सन साइन कैंसेरियन है, ख़वातीन भी और हज़रात। चूँकि कैंसेरियन को एक ऐसा साइन माना जाता है जिसका लॉर्ड मून है, जिसको डायरेक्टली कंसर्न किया जाता है चांद से, और चांद इज़ कंसिडर्ड टू बी द फीमेल। सो इसलिए कहा जाता है कि जो कैंसेरियन ख़वातीन हैं वो बहुत ही कमाल अच्छी औरतें होती हैं। कमाल अच्छी औरतें होने से मुराद ये है कि ट्रूली उनमें एक माँ का जज्बा आपको नज़र आएगा, मोहब्बत से भरी हुई होंगी, प्यार चाह लौटाएंगी, हर एक को अपना हमदर्द समझेंगी, हर एक का दुख वो महसूस करेंगी। यहाँ पर मैं एक और बात भी कहता चलूँ कि अगर आप देखें कि मून साइन अपने ही घर कैंसेरियन में है, तो जो औरत है उसका असेंडेंट लॉर्ड इन असेंडेंट है और मून की सारी क्वालिटीज़ उसमें आएंगी। और ये बात भी याद रहे कि मून वेरिएशन का लॉर्ड है, लेकिन जब मून इन कैंसर हो तो फिर वेरिएशन का लॉर्ड नहीं रहता, फिर उसमें एक डिफरेंट किस्म की एक सॉलिड पर्सनैलिटी, खूबसूरत जिस्म, अथॉरिटी, पावर, प्रेस्टीज, ऑनर, रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट करवाना, ये उनका ख़ासा होता है। और यहाँ पर मैं ये बात भी बताऊँ कि जो आपका सन साइन है इन लियो और मून साइन है इन कैंसर, इन दोनों में से मून साइन इन कैंसर सन साइन इन लियो से बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। आमतौर पर यही समझा जाता है कि जो मून साइन है वो सन साइन से कमतर है, हालांकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी और ख़ुसूसन वो तमाम मामलात जो किसी भी तरह इंसान की अपनी शख्सियत, ब्रेन, इंटेलिजेंस, परसेप्शन, कंट्रीब्यूशन, इन सब पर बेस करते हैं, उनका हमेशा मून देखा जाता है। मून वो ख़ास पावर है जो आपके ब्रेन को ट्रिगर करती है। अगर किसी का मून साइन अच्छा नहीं है तो उसकी मेंटल ग्रोथ, इंक्लूडिंग हेल्थ, इंक्लूडिंग वो जो डिसीजन लेगा, वो डिसीजन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए किसी भी मर्द का मून इन कैंसर विद सन होना उसके लिए बायस रहमत है। किसी औरत का मून इन कैंसर होना भी बायस रहमत है। तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं मून जो है, अगर वो अपने घर में हो तो बहुत ही शदीद इम्पोर्टेंस है। अगर आप देखें, जिसे हम कहते हैं महापुरुष कुंडली, अगर आप बनाते हैं तो उससे मून पहले एग्जॉल्ट होता है, सन बाद में एग्जॉल्ट होता है। मून का घर पहले आता है, सन का घर बाद में आता है। महापुरुष कुंडली स्टार्ट होती है एरीज से, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, चौथा घर मून का, पांचवा घर लियो, सन का। तो वेरी इंपॉर्टेंट इन एस्ट्रोलॉजी इज़ मून। इसी मैं समझता हूँ मेरी नज़र में कि अगर हम लियो को सन इन लियो लें और मून इन कैंसर लें तो मून इन कैंसर बहुत शदीद बेहतर है, और हर किस्म की सोच समझने की सलाहियत, डिसीजन लेने, माँ का प्यार हासिल करने, इन सब में बहुत ही कमाल रिज़ल्ट प्रोड्यूस होता है। और ये बात भी याद रहे कि जब भी मोस्टली 99% औरतें जो मून इन कैंसर में लेकर पैदा हुई हैं वो बहनों में सबसे बड़ी होती हैं।
मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा तो ये तो पूरा एक दिन लग जाएगा। मैं इसको छोटी करने लगा कि 5 मिनट ऑलरेडी पहले ही हो गए। अब ये है कि बुर्ज सरतान जो है उसकी औरतें या मर्द अपनी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात फेस करते हैं। वो तमाम औरतें जिनका मून इन कैंसर है बाय बर्थ, और जिसे जुपिटर या वीनस का कोई बेनिफैक्टर का एस्पेक्ट नहीं है, तो उनकी ज़िंदगियों में हमेशा डिप्रेशन रहता है। टुकड़ों टुकड़ों में उनको अपनी ज़िंदगी में बहुत शदीद उलझने देखने को मिलती हैं। घर के हालात बहुत स्पीड से ख़राब होते हैं, मकान बिक जाते हैं, जायदादें बिक जाती हैं, शौहर के साथ ताल्लुकात बिल्कुल ही अच्छे नहीं रहते। इसलिए ये बात याद रखिए कि जो औरतें 99% मून इन कैंसर लेकर पैदा हुई हैं, इनको ताल्लुकात की प्रॉब्लम्स रहेंगी ही। कोई खुशकिस्मत औरत हो तो उस जंगल से निकल जाए, एस्पेक्ट्स अच्छे हों तो बच सकती है, लेकिन मून इन कैंसर अच्छा नहीं होता। 2 बातें समझ लें इसको। एस्ट्रोलॉजी के 2 सिस्टम होते हैं। एक होता है पैदाइशी, विच इज़ कॉल्ड नेटल सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी। नेटल सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी में मून इन कैंसर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आला है। जो मैंने पहली खसूसियत बताई वो मून को मिलकर रहेंगी, लेकिन जिन ज़िंदगी जब चल पड़ती है और आप 24 साल की उम्र क्रॉस करते हैं, तब मून का दौर शुरू होता है। तो अगर आपका मून इन कैंसर है तो आपकी ज़िंदगी में आपको ये जो मैंने मुश्किलात बताई ये आएंगी ही, और ये ट्रांजिट में बहुत नेगेटिव हो जाता है। इसलिए ख़ास तौर पर सन इन लियो, वो औरतें जो सन इन लियो लेकर पैदा हुई, मून इन कैंसर लेकर पैदा हुई, इनमें से अगर आप देखें बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनकी शादियां नहीं चलती। इसलिए ये बात याद रखें, जो औरतें हैं वो कतई तौर पर लिब्रन्स, कैप्रिकॉर्नियन, एरीज़, इनसे शादियां ना करें, इनकी शादियां नहीं चलेंगी, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। इसी तरह मर्द जो है, वो तमाम मर्द जो बाय सन साइन मून इन कैंसर में लेकर पैदा हुए हैं, या वो किसी ऐसी औरत से शादी करते हैं जो मून साइन जिसका लिब्रा है, जिसका मून साइन कैप्रिकॉर्न है, जिनका मून साइन एरीज़ है, कभी ज़िंदगी में इनकी शादियां नहीं चलनी। जब हम ये कहते हैं तो ये बात 90% लोगों पर लागू होती है। जिनकी प्लानिटरी कंडीशन बाय बर्थ बहुत अच्छी हैं, उनकी प्लानिटरी कंडीशन अलग तरीके से पढ़ी जाती हैं, लेकिन 90% ऐसे लोग हैं जिनका मैंने आपको बताया कि इनकी शादियां बिल्कुल नहीं चलेंगी। इन पर कर्ज चढ़ते हैं, घर बिक जाते हैं, रुपया पैसा इकट्ठा नहीं होता, चीज़ें चोरी हो जाती हैं, लॉसेस हो जाते हैं, रिश्ते इन्हें छोड़ जाते हैं, बहन भाइयों के साथ इनके ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने छोटा सा एक वीडियो बनाई है जिस वक्त तकरीबन 8.5-9 मिनट की होने को आई है। तो अगर मून इन कैंसर पर मैं बोलना शुरू करूं तो ये बहुत ही लंबी एक डिटेल, एक दिन की भी एक वीडियो हो सकती है। तो मैं इसलिए कोशिश हम करते हैं कि आपको चंद एक टिप्स दें जो आपको समझने में आसानी करें कि आपकी मजमूई ज़िंदगी किस तरह की है। लेकिन ये बात याद रहे कि अगर आप मर्द होते हुए मून इन कैंसर में लेकर पैदा हुए तो आपको इमोशनल ट्रॉमास मिलेंगे। माँ का प्यार नहीं मिलेगा, बीवी का प्यार नहीं मिलेगा। और अगर आप औरत होते हुए सन साइन इन कैंसर विद मून इन कैंसर हुए तो आपकी शादी नहीं चलनी। I'm सॉरी, मगर ये कुछ ऐसी हकीकतें हैं जो कंसीडरिंग के बारे हैं। लेकिन जहाँ इंटेलिजेंस है, अकल है, फ्रीडम है, ब्रेन है, इंटेलिजेंस है, सिंपैथी है, लोगों की मदद करना है, एक ट्रूली मदर का, माँ का रोल अदा करना है, तो कैंसर अनमैचेबल, इसका कोई जोड़ नहीं। सो आज मैंने जो आपको कैंसर पर वीडियो बनाई, इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। खुश रहें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।